हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस YouTube लेक्चर में मैं आपके लिए क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन लेकर आया है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। जो नीचे नंबर दिए गए हैं, नंबर्स जो दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एज रैशनल और इरेशनल। कौन कौन से इसमें रैशनल नंबर है और कौन से इसमें इरेशनल नंबर है। जैसे कि मैंने आपके फर्स्ट वीडियो यानी कि 1.1 में जब मैंने शुरुआत किया था तो आपको डीपली मैंने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बताया था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देख पाया है तो मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो रैशनल नंबर, सबसे पहले मैं रैशनल नंबर के बारे में आपको बता रहा हूँ कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसने आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2/4 हो गया, 1/3 हो गया, -1/5 हो गया। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो इन्हें बटे में लिखा जा सकता है। तो इन सभी को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। दूसरी संख्या ये भी हो सकती है, जैसे 0.15 है। देखो किसी भी संख्या में हम 1 का डिवाइड दे सकते हैं, दे दिया। अब ये कितने अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है तो आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है, तो इस पॉइंट को हटा करके मैं 2 जीरो नीचे बढ़ा दूंगा। तो यानी कि ये भी कैसा हो गया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसा हो गया। तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3.4 के ऊपर बार। जरा आप समझने की कोशिश करना है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान लो कि 2 अंक के पहले पॉइंट लगा हो तो पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। मान लीजिए 3 अंक होते तो क्या होता? 3 डिजिट होते तो 1 2 3, तो ये पॉइंट हटा देता, मैं कितने जीरो बढ़ा देता? 3। लेकिन मान लो कि मुझे ये पता नहीं होता कि पॉइंट के बाद कितने सारे नंबर हैं। पॉइंट के बाद मुझे कितने सारे नंबर है, जैसे अभी 1 2 3 थे तो मैंने तीन अंकों से पहले पॉइंट हटाया, 3 जीरो बढ़ा दिया। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। 9 डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं, 1000 डिजिट हैं, 1 लाख डिजिट हैं, मुझे ये नहीं पता। तो मैं नीचे जीरो उतनी ही संख्या में नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो क्या मैं इसको कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा। तो इस तरीके की संख्याएं कैसी हो जाती हैं? इर्रेशनल हो जाती हैं, जिन्हें हम P/Q या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेम ये एग्जांपल जो दिया है मैंने ऐसे ही दिया है। 3 पॉइंट बार लगा हुआ है 4 पे, यानी कि पॉइंट के बाद 4 लगातार रिपीट हो रहा है, यानी कि 4 4 4 4 और बहुत सारे 4। फिर से इनमें यही समस्या है कि मैं एक 1 का डिवाइड तो दे सकता हूँ, लेकिन पॉइंट के बाद कितने सारे नंबर हैं मुझे नहीं पता। अगर मुझे ये पता नहीं कि पॉइंट के बाद कितने सारे नंबर हैं तो उतनी ही संख्या में मैं जीरो नीचे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो ये भी किस तरीके की संख्या हो गई? इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि मैं इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ। अब जरा देखेंगे कि जैसे यहाँ पे √5 लिखा हुआ है। अच्छा, रैशनल और इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये होती है, किसी भी इरेशनल नंबर में, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी इरेशनल नंबर में √5 एक इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आप अपने कैलकुलेटर या मोबाइल के कैलकुलेटर से देखेंगे तो इसकी वैल्यू ये आती है 2.2360 ये सारे। यानी कि इसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? तो मैंने रीज़न आपको यहाँ बताया हुआ है कि पॉइंट के बाद मुझे पर नहीं पता कितने सारे डिजिट्स होंगे। तो उतनी ही संख्या में अगर मुझे ये पता हो कि ये पॉइंट के बाद 10 डिजिट हैं, 20 डिजिट हैं, 50 डिजिट हैं, तो मैं उतनी जीरो नीचे बढ़ा सकता था। लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं ये मुझे नहीं पता है, तो मैं नीचे डिनोमिनेटर में उतने जीरो नहीं बढ़ा पाऊंगा, यानी कि इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसमें से 2 घटा भी देता हूँ, मान लीजिए -2 कर देता हूँ, तो 2 में 2 गया तो ये हो जाएगा 0.2360 फिर से वही बन गया। यानी कि अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर में कोई संख्या घटाएं या ऐड भी कर दें, चलिए मैं मान लीजिए इसमें 2 ऐड कर दिया तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और बाकी की सारी संख्या सेम रहेगी। यानी कि किसी भी इरेशनल नंबर में आप कोई भी नेचुरल नंबर ऐड करें या उन्हें सब्सट्रैक्ट करें तो वो संख्या कैसी बनी रहती है? इरेशनल नंबर ही बनी रहती है। 2 - √5 एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.2360 होती है। इसमें अगर आपने 2 ऐड कर दिया है या 2 आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया है तो ये आपकी कैसी बनी रहेगी? इरेशनल नंबर बना रहेगा।
क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि आपको रैशनल और इरेशनल नंबर में क्लासीफाई करना है, आपको रीज़न नहीं लिखना है। सेकंड वाला आप अगर देखेंगे ये लिखा है 3 माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3, जरा ध्यान से देखना 3 माइनस रूट 3, मैंने इसको लिख लिया 3 माइनस रूट 3 और ये लिखा है माइनस का रूट 3। सॉरी मैंने शायद क्वेश्चन नंबर सेकंड गलत लिख लिया है, यहाँ पे ये प्लस है, माइनस नहीं प्लस है, तो मैं इसको प्लस लिख दूंगा। अब ये जो रूट 3 है ये निगेटिव है, ये रूट 3 पॉजिटिव है और ये दोनों आपस में कैंसिल आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा। और 3 को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या है लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग दिया जा सकता है, तो ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये कैसा नंबर हो गया, ये वाला किस तरीके की संख्या हो गई, रैशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखेंगे 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, तो इस रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 अपॉन 7 बचेगा, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बचेगा। तो ये कौन सा नंबर हो गया आपका, रैशनल नंबर हो गया। 1 अपॉन रूट 2, जरा ध्यान देंगे किसी भी संख्या में अगर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, अगर आप कैलकुलेटर से देखेंगे 1.414 डॉट 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 ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि ये किस तरीके की संख्या हो गई, इर्रेशनल नंबर हो गया। और सेकंड प्रॉपर्टी इर्रेशनल नंबर की ये हो गई कि इर्रेशनल नंबर का डिवाइड किसी भी नेचुरल नंबर होल नंबर में अगर हम देंगे, किसी भी इंटीजर में अगर हम इर्रेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे तो वो संख्या भी इर्रेशनल नंबर बनी रहेगी। या फिर इर्रेशनल नंबर में यानी कि रूट 2 में अगर किसी आप नेचुरल नंबर या इंटीजर का डिवाइड देंगे, किसी भी इंटीजर का भी आप डिवाइड देंगे, तब भी ये संख्या कैसी बनी रहेगी, आपकी इर्रेशनल नंबर बनी रहेगी। तो ये किस तरीके की संख्या हो गई आपकी, इर्रेशनल नंबर हो गया ये। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस। आपको जो नीचे दिए हुए 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो जरा देखेंगे हमें 3 प्लस रूट 2 का 2 प्लस रूट 2 में मल्टीप्लाई करना है। आसान है मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले मैं 3 का इन दोनों मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद रूट 2 का इन दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा। जरा ध्यान से देखेंगे 3 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6, ये प्लस का साइन लगा हुआ है, मैं प्लस का साइन करूंगा। 3 का मल्टीप्लाई आप रूट 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 6 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में किया तो 3 रूट 2 आ गया। अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी देख सकते हैं। कई बच्चों को ये सारी चीज़ समझ में आती नहीं है कि अगर बिना रूट वाली संख्या का रूट में मल्टीप्लाई करें या दोनों रूट की संख्या हो तो उनका मल्टीप्लाई करें तो किस तरीके से होता है, जरा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि दोनों ही और रूट वाली संख्याएं हैं, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बाहर है और एक आपकी रूट में लिखी है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता है। इनको हम कैसे लिख देते हैं, 2 जो बाहर है उसे सेम लिखेंगे और रूट 3 लिख दूंगा मैं इस तरीके से। जरा ध्यान देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको दे देता हूँ, मान लीजिए 2 रूट 3 लिखा है और इंटू 4 रूट 5 लिखा है। इनका मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान से देखेंगे, जो रूट के बाहर है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और जो रूट के अंदर है उनका मल्टीप्लाई एक साथ होगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। आप इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, प्लस की जगह प्लस साइन यूज़ किया। 3 का रूट 2 में करेंगे तो 3 रूट 2। अब मैंने ये वाला प्लस यूज़ किया। अब रूट 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाहर रहेगा और रूट 3 ऐसा रहेगा, प्लस की जगह प्लस। और रूट 3 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट का रूट में करेंगे तो रूट क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ये लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 3 और ये लिखा है 3 माइनस रूट 3। अगर आप देखें तो ये बनना है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या बनना है, ये a प्लस बी और a माइनस बी। और ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और माइनस b की जगह पे क्या आ रहा है, रूट 3 आ रहा है, तो मैं इसे कर दूंगा रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, माइनस की जगह मैंने माइनस यूज़ किया। और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। किसी भी रूट की संख्या का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट आपका अंडर रूट जो होता है ये कैंसिल हो जाता है। या आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किसी रूट का स्क्वायर करना, स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में ही मल्टीप्लाई कर देने से रूट क्या आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 3 जा 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। या तो आप इसे इस तरीके से सीख सकते हैं, या फिर आप सीधा समझ लें कि जिस संख्या पर रूट लगा होता है अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो रूट कैंसिल हो जाता है या हट जाता है। 9 में से 3 अगर आप लेस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये
लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में 6, 7, 8 में सारी में ये पढ़ चुके हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a की जगह पे √5 है और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, √2 है। तो हमें लिखना है a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस ये लिखा है b यानी √2, तो ये लिखा है √2 का स्क्वायर। चलिए √2 का स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस 2 की जगह पे 2 इंटू a की जगह पे √5 और ये लिखा है b की जगह पे √2 लिख दूंगा मैं। और √5 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर दोबारा हो रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। अभी मैंने आपको समझाया था, प्लस की जगह पे प्लस √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और प्लस 2 बाहर है, बाहर ही रहेगा और दोनों ही रूट आपस में मल्टीप्लाई, तो 5 2 हो जाएगा 10। 5 प्लस 2 होता है 7, तो 7 प्लस 2 √10, ये आपका आंसर आया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करूंगा। फिर से वही है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे क्या आ रहा है, √5 आ रहा है, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह पे √2 हो रहा है तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा। √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 5 में से 2 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 3 मिल जाएगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PDF फाइल का आपको लिंक भी दिया है, तो वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड करके, अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि फेयर कॉपी में किस तरीके से लिखा जाए या एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखा जाए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज सारी लैंग्वेज अच्छी तरीके से मैंने PDF फाइल में लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस, सी बोला गया इसे, ऑफ ए सर्कल और टू इट्स डायमीटर से d। आपको जरा याद होगा, शायद आपने ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा मैं यहाँ ध्यान दिलाऊंगा। अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, ये इस सर्कल का ये जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं, रेडियस। और रेडियस का जस्ट डबल जो होता है इसे हम पढ़ते हैं डायमीटर, ठीक है। और ये जो रेडियस की ये जो लाइन होती है, इसे, ये जो आउटर लाइन होती है, इसे हम, इस पूरी लंबाई को, इसकी लेंथ को हम कहते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं। अगर मुझे इसका एरिया पता करना हो, मान लीजिए ये एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जरा ध्यान से देखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी एरिया नहीं, मुझे सिर्फ इसका सरकमफेरेंस चाहिए, सॉरी सरकमफेरेंस यानी कि सिर्फ ये लेंथ चाहिए। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। यह आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था। अभी मैंने, अच्छा इसमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को हमें क्या दिया गया, थोड़ी देर के लिए इन्होंने कहा है कि आप c मान सकते हैं। चलिए मैं c मान लेता हूँ। जरा ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि रेडियस का जस्ट डबल क्या होता है, डायमीटर होता है, जस्ट डबल, यानी कि r का जस्ट डबल 2r। तो 2r की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमीटर भी लिख सकता हूँ। और डायमीटर मुझे क्या दिया गया है, d मानने के लिए दिया गया है। चलिए मैं d मान लेता हूँ, पाई की जगह पर मैंने पाई लिख दिया, यानी कि पाई की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, c/d मुझे मिल गया है। क्वेश्चन आप समझेंगे, आंसर आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि पाई को जो डिफाइन किया जाता है इस तरीके से किया जाता है कि सरकमफेरेंस और रेशियो में क्या लिखा था है, डायमीटर लिखा होता है। अच्छा, अब जो संख्याएं, जो नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी होती हैं, उनसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर। देखो पाई की वैल्यू क्या आ गई, c/d आ गई है। इनका कहने का मतलब है पाई की वैल्यू c/d है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए। जबकि मैथमेटिकली ट्रुथ जो है, ये पाई की वैल्यू कितना होती है, आपने कितना पढ़ा हुआ है, 22/7 होती है। अगर आप 7 का 22 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3.14 ऐसे आते ही चला जाएगा। यानी कि ये कैसा नंबर होता है, ये इर्रेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 तो ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन में ये कहना है कि आपने पाई की वैल्यू पे यहाँ पे c/d दिया गया है, बिल्कुल आ भी रहा है, इससे आपको लगता है कि रैशनल नंबर होना चाहिए। और जबकि पाई मैथमेटिकली ट्रुथ क्या है, ये इर्रेशनल नंबर होता है। तो ऐसा क्यों, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया। तो इसका आंसर आसान है
कि जो पाई होती है, जो मैथमेटिकली ट्रुथ है, जो पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही होता है, 3.14 कुछ करके आता है। लेकिन यहाँ पे जो पाई की वैल्यू दी गई है सरकमफेरेंस अपॉन जो डायमीटर दिया गया, तो सरकमफेरेंस की भी कुछ वैल्यूज़ आती है और जो डायमीटर होती है इसका भी कुछ वैल्यूज़ आती है। जब आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आपको किस तरीके से पाई की वैल्यू मिलती है, इरेशनल नंबर ही वैल्यू आपको मिलती है वहाँ पर भी। तो जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो मैथमेटिकली ट्रुथ है, उसमें क्या है कि पाई कैसा होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। अगर आप इस सॉल्यूशन का आंसर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो पीडीएफ फाइल आपको नीचे दिया गया है, वहाँ से आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी इसे समझ सकते हैं। नोट कर लीजिए अगर आप चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट करना है, √9.3 आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन करेंगे, यानी कि मान लीजिए AB इक्वल टू 9.3 यूनिट। 9.3 आप सेंटीमीटर की भी एक लाइन कर सकते हैं, 9.3 सेंटीमीटर या इंच की भी कर सकते हैं, लेकिन 9.3 इंच काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आपकी कॉपी में थोड़ा बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करेंगे, 9.3 सेंटीमीटर की आप इस तरीके से एक लाइन कर लेंगे, ये ऐसे। आपको ये रूलर और कंपास की हेल्प से बनाना है। मैं डायरेक्ट आपको बोर्ड पे यहाँ पे समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। ये मैंने AB ले लिया और किस तरीके से लिया है मैंने, 9.3 यूनिट या सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन आप सेंटीमीटर करके ही करेंगे। अब मैं AB को B की साइड से इस तरीके से बढ़ाऊँगा कि ये जो BC है ये हो जाए 1 यूनिट। आप 1 सेंटीमीटर कर दीजिएगा ये, यानी कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में BC इक्वल टू 1 यूनिट। आपको AB की लंबाई बढ़ा देनी है, B की साइड से बढ़ानी है, और कितनी बढ़ानी है, 1 यूनिट बढ़ानी है। इसके बाद आपको AC का, याद रखना, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि आपको इस तरीके से आप कंपास लेंगे, प्रकार लेंगे, तो यहाँ से A से एक आर्क लगाना है आपको ऊपर की साइड में, इस तरीके से। यहाँ कितनी भी लंबाई का ले सकते हो आप, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो A पे रख करके आप यहाँ से यहाँ पे एक कट लगाएंगे ऊपर की साइड और एक कट लगाएंगे आप नीचे की साइड, A से रख करके। दोनों सेम लंबाई के होने चाहिए, सेम लेंथ के होने चाहिए। अब इसी तरीके से इसको आपको चेंज नहीं करना है और C से रख के आपको इसे कट कर देना है और इसे कट कर देना है, इस तरीके से कट कर देना है। फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको AB 9.3 यूनिट लेंथ का आपको AB करना है, AB की लंबाई रखनी है। इसके बाद आपको AB को C की तरफ आपको 1 यूनिट आगे तक बढ़ाना है, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर आप कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। किस तरीके से करेंगे आप कि आप यहाँ से प्रकाल को लेकर के A पे रख करके एक कट ऊपर की तरफ और एक कट नीचे की तरफ लगाएंगे और C पे रख के B पे नहीं, C पे रख के इसी आर्क को ऊपर और इसी आर्क को नीचे कट कर देंगे, सेम लेंथ का। जो A से लेंथ लिया था उसी तरीके से आपको C से भी ये लेंथ लेना है और इन दोनों को आप इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जिस पॉइंट पे आपको काटा गया है इसको आप O कर लेंगे। तो ये जो O है ये A और C का क्या है, मिड पॉइंट होता है। इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो AO और OC ये दोनों सेम लंबाई की है। A से O जितना लेंथ है उतना ही लेंथ O से C की है। इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये जो B है इस पर मैं एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरह ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर का मतलब है कितने एंगल का बनाऊंगा मैं, 90 डिग्री का बनाऊंगा, ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, O से A तक का मैं लेंथ लूंगा इस तरीके से, O से A का, और O को सेंटर मान के OA रेडियस का, ध्यान देना OA आपको क्या करना है, रेडियस रखनी है। OA रेडियस इस तरीके से आप यहाँ से ऐसे लेंगे इसको और ऐसे करके आप एक सेमी सर्कल बना देंगे, ऐसे सेमी सर्कल बना देंगे। O को सेंटर लेके OA रेडियस का एक सेमी सर्कल बनाना है। ये जो सेमी सर्कल है
बी से खींचे गए परपेंडिकुलर को जिस पॉइंट पे काट रहा है उस पॉइंट को मैं डी मान लूंगा। क्या कर लूंगा मैं? डी मान लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में ओ से डी तक का मैं ये लेंथ लूंगा, यानी कि यहाँ से ओ से ये डी तक लेंथ लूंगा और इसे क्या करूंगा मैं आगे ले जा करके यहाँ इस लाइन को मैं कट कर दूंगा। ये जो बी सी है इसे आगे बढ़ा करके मैं कट कर दूंगा। फिर समझें आप, मैं क्या करूंगा, ओ से डी तक का मैं रेडियस लूंगा, ऐसे पकड़ूंगा और इस लाइन को, ये जो एसी लाइन थी इसे और आगे बढ़ा करके, इसकी कोई गिनती नहीं करनी है आपको, मतलब लेंथ नहीं लेनी है, आप इसे बढ़ा सकते हो, कितना लंबा भी कर सकते हो। और ओ से डी जितनी लेंथ है उतने ही मार्क का कट कहाँ कर देना है, आगे आपको कर देना है। इस पॉइंट को आप क्या कर लेंगे, ए ई मान सकते हैं आप इसे। तो जैसे ही ये जो ए ई होगा, ये ए ई कितना हो जाएगा, रूट 9.3 हो जाएगा। इस तरीके से नंबर लाइन पर आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप दोबारा से इस चीज़ को ज़्यादा समझना चाहें तो दोबारा समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ए बी 9.3 यूनिट का करना है, ये जो ए बी है 9.3 रखना है। फिर क्या करना है कि बी से सी 1 यूनिट आगे कर देना है। बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, एक लाइन बनानी है जो 90 डिग्री की हो। फिर क्या करना है, ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। ए से एक आर्क ऊपर की तरफ कितनी भी लंबाई का, कम ज़्यादा लंबाई आपकी हो सकती है लेकिन इस लंबाई को आपको सेम रखना है, बार बार कम ज़्यादा नहीं करना है। ए से जिस लंबाई का आर्क आपने ऊपर लगाया है उसी लंबाई का आर्क नीचे लगाना पड़ेगा। फिर उसी लेंथ का, उसी लंबाई का आपको सी पे रखकर इस आर्क को ऊपर और नीचे कट कर देना और इन दोनों को ज्वाइन करना है। जैसे ही आप इन दोनों आर्क को, कटे हुए आर्क को जब आप ज्वाइन कराएंगे तो ये ए बी ए सी लाइन को ओ पॉइंट पे कट करेगा। अब आपको क्या करना है, O को सेंटर मान के ओ ए रेडियस लेके O पे रख के एक सेमी सर्कल आपको बना देना है। तो ये जो B पे खींचे गए परपेंडिकुलर को कहाँ पे कट करेगा, D पॉइंट पे मान लीजिए कट करता है। तो मैं क्या करूँगा कि O से D लेंथ का एक आर्क लेकर के, रेडियस लेके इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए मैं कट कर दूँगा। मान लीजिए E पॉइंट पे ये कट करता है तो ये जो ए ई हो गया, ये ए ई क्या हो जाएगा, रूट 9.3 हमारा हो जाएगा। आप चाहें तो इसे मैंने आपको पीडीएफ फाइल में जो मैंने वीडियो के नीचे जो लिंक दिया है उसमें पीडीएफ फाइल की मैंने आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आपको सारी लैंग्वेज मैंने आपको लिखी है, तरीका लिखा है कि आपको क्या पहले करना है, किस तरीके से बनाना है, सारी चीज़ मैंने आपको लिखी है। वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, अगर आप करना चाहें तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहा गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट हैं। आपको जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसका आपको रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में जो संख्या दी गई होती है उसी का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं और उसी का मल्टीप्लाई हम नीचे कर देते हैं। और मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में कोई संख्या इस तरीके से दी गई है कि वो 2 टर्म्स में दी गई है, यानी कि एक प्लस में या माइनस में ऐड हो, तो हम क्या करेंगे, अगर नीचे मान लीजिए माइनस दिया गया है तो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को, संख्या को मैं सेम लिख देता हूँ, बस उनके बीच का जो निशान होता है इसे चेंज कर देता हूँ। यानी मान लीजिए कि जो माइनस है तो मैं इसे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। और जितनी संख्या का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर किया हुआ है सेम उसी नंबर का, उसी संख्या का मल्टीप्लाई मुझे नीचे करना होता है। ज़रा ध्यान से देखेंगे, जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है मैं उसका सेम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देता हूँ, बस जो बीच वाला साइन होता है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब √7 + √6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, √7 + √6 रिपीट हो जाएगा। और डिनोमिनेटर आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये लिखा है a - b और ये लिखा है a + b, a - b a + b, तो ये क्या हो जाता है a² - b²। a की जगह पे क्या है, √7 है, तो मैं क्या करूँगा, √7 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पे क्या है, √6 है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा √6 का स्क्वायर। ऊपर वाला बिल्कुल सेम रहेगा, √7 + √6 अपॉन √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा √7 + √6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 - 6 क्या होता है, 1, और 1 का डिवाइड जब ऊपर देंगे तो यही संख्या आपको रिपीट हो जाएगा।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, इसमें डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है √5 प्लस √2, तो इस प्लस को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, √5 माइनस √2, और इधर जो ऊपर मल्टीप्लाई किया गया है सेम उसी संख्या का मल्टीप्लाई मैं नीचे कर दूंगा। तो 1 का मल्टीप्लाई जब आप √5 माइनस √2 में करेंगे तो ये सेम आपका रिजल्ट रिपीट हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है आपका a प्लस बी a माइनस बी, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2, तो a प्लस बी a माइनस बी, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ था। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे क्या है, √5 है, √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे √2 लिखा है तो √2 का स्क्वायर हो गया। ऊपर वाला न्यूमरेटर में सेम लिख रहा हूँ, √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो न्यूमरेटर √5 माइनस √2 होगा, और 5 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, √7 माइनस 2 है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, √7 प्लस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई और √7 प्लस 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 1 का मल्टीप्लाई जैसे ही √7 प्लस 2 में करेंगे तो सेम रिजल्ट √7 प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे लिखा है √7 माइनस 2 √7 प्लस 2 a माइनस बी a प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a की जगह पे क्या लिखा है, √7 लिखा है तो √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। न्यूमरेटर एकदम सेम, और 7 में 4 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, अभी आपने देखा कि डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी थी या तो माइनस में लिखी हुई थी या फिर प्लस में लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ √7 है, तो क्या करूँगा मैं, जो नीचे लिखा हुआ है √7 इसी का मल्टीप्लाई आपको ऊपर कर देना है, इसी का मल्टीप्लाई आपको नीचे कर देना है। तो √7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √7, और √7 का √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा। और किसी भी रूट की संख्या पे स्क्वायर लगता है तो रूट वो खत्म हो जाता है, तो हमारे पास कितना बचेगा, √7 अपॉन 7 बचेगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको PDF लिंक दिया है, वहाँ से भी आप PDF में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।